सबको नमस्ते। नमस्ते। आज हमारा स्टार्टिंग है, आरंभ है पंचम सम्मुलास का, पांचवा सम्मुलास। इसमें वानप्रस्थ और संन्यास विधि के बारे में संक्षेप में यानी समरी में बताया उन्होंने, छोटे में। तो कहते हैं जब अनुक्रम से जाना यानी कि सीक्वेंशियल जाना है तो मनुष्यों को ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास करना चाहिए। ये अनुक्रम का है, यानी कि सीक्वेंशियल अगर आप जा रहे हो तो। आप लोगों ने सुना होगा, जो कई लोग बोलते हैं कि फर्स्ट 25 ईयर्स ब्रह्मचार्य रहो, फिर नेक्स्ट 25 गृहस्थ रहो, फिर नेक्स्ट 25 वानप्रस्थ रहो, फिर नेक्स्ट 25 संन्यास रहो। कि जनरल एक ये विधि है, जनरल लोगों का मानना है। तो यहाँ पे जो बताया गया है, इस प्रकार स्नातक अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम का कर्ता द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थ आश्रम में ठहरकर निश्चित आत्मा और यथावत इंद्रियों को जीत के वन में बसे। परंतु जब गृहस्थ के सिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाए और लड़के का लड़का भी हो जाए, तब वन में जाके बसे। सब ग्राम के आहार और वस्त्र आदि, तो सीधा ये बात बताई गई है कि जब बूढ़े हो जाए, यानी कि बाल सब सफेद हो गए, त्वचा ढीली हो गई, तब वो जाके वन में बसे, वानप्रस्थ ले। किसके लिए? हर एक के लिए नहीं है वो, केवल द्विजों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र अपना जीवन नॉर्मल चले। और फिर वो जाके वहां पे निश्चित आत्मा जब हो जाए तभी जा सकता, नहीं तो नहीं जा सकता। निश्चित आत्मा क्यों? अब आगे सुनो। तो वो कहते हैं जो ग्राम के आहार, यानी कि जो अपने आहार जो अभी लेते थे, जो खाना पीना जो चलता था, वो सब, जैसे वस्त्र आदि सब उत्तोत्तम उत्तोत्तम उत्तमोत्तम पदार्थ, यानी कि जो अभी हम ऐसे कपड़े पहनना है, वैसे पहनना है, कि कहीं जाना है तो हमको ऐसे पहन के जाना पड़ेगा, अच्छा लगेंगे। खाना हमको ये खाना है, हमको ये अच्छा लगता है, हमको वो अच्छा लगता है, आदि आदि, वो सब छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा वो सब छोड़ के पुत्रों के पास स्त्री को रख के वन में जाके बसे, यानी कि पत्नी को बच्चों के पास छोड़ के चले जाए। और अगर स्त्री जाना चाहे तो स्त्री साथ में जाए, पर वहां पे गृहस्थ आश्रम नहीं जिएंगे, वो दोनों साथ नहीं रहेंगे, विषय की कथा ना, वो कुछ नहीं करेंगे, वो अलग अलग रहेंगे, जमीन पे सोएंगे। और वहां पे अन्न वगैरह कैसा होता है? जो की के सुंदर सुंदर शाक, मूल, फल, फूल, कंद, ये सब जो रूट क्रॉप और ये सब चीजें, यानी बेसिकली सादा खाना खाना है। वो चटपटा खाना वगैरह वो सब नहीं मिलना। उसी से वो करें, उसी से महायज्ञों को करें, उसी से अतिथि सेवा भी करें, यानी कि कोई आए वगैरह, विद्वान आए, उसका करें, और आप भी उसी पे निर्वाह करें। यानी कि एकदम बेसिकली जिसको हम कहते हैं अभी, कुछ ब्लेंड फूड हो जाएगा आपका, यानी कि वो आपको चटपटा स्वाद, मिर्चा और वो सब नहीं मिलने वाला है। और उसको फिर कुछ लेना नहीं है किसी से, कुछ चीज की आशा भी नहीं रखनी है। उसको आराम से वहां रहना है, शरीर के सुख के लिए भी ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है, अपने व्यायाम वगैरह सब करना पड़ेगा, उस नियम से रहना पड़ेगा। वानप्रस्थ आश्रम सरल नहीं है। जो लोग आज कल चले जाते हैं, तो आजकल सीधी बात है कि पहले वन में जाने का विधान था। वन में जाने का मतलब ये नहीं कि आप जंगल में जाके से रहने लगो। वन में जाने का विधान ये था कि आश्रम वगैरह होते थे, वहां पे जाके आप रहोगे, क्योंकि जंगल में, क्योंकि जब तक आप जंगल में रहने की आदी नहीं हो, जंगल में जानवरों से कैसे बचना, क्या करना, वो अगर नहीं जानते हो तो फिर आप नहीं रह सकते वहां। और ये होते हैं जो शांत विद्वान लोग, वन में तप, धर्म अनुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षा आचरण करते हुए जंगल में बसते हैं। वे जहां नाश रहित पूर्ण पुरुष, हानि लाभ रहित परमात्मा है, वहां निर्मल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होकर आनंदित हो जाते हैं। क्यों? हमारा जो सिस्टम है आश्रमों का, तो इस तरह का सिस्टम है। ब्रह्मचर्य में आपको पूरा तपाते हैं, पूरा ब्रह्मचर्य लाइफ जो होती है वो कस के सॉलिड होती, डिसिप्लिन वगैरह के साथ आपको पूरा तपाएंगे, उसमें आराम नहीं है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आपको घर वगैरह बनाना है, हालांकि पढ़ना वगैरह चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। दूसरे आश्रमों को संभालना, वो सब चलता रहेगा, तब आपका फिर भी रहेगा। तीसरा आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में वो सब चीज छूट जाएगी जो आपके पास पहले धन धान्य था। जैसे एग्जाम्पल, अभी हम पढ़ना चाहते हैं, हमने बुक मंगा ली, हमने जूम पे चले गए,
कंप्यूटर खरीद लिया, फोन खरीद लिया, आदि आदि, तो वो सब आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपको पढ़ना है, जो जिसमें जा सकते उसमें करना, दूसरे विद्वानों से मिलना है, अतिथि का इसलिए कहा गया अतिथि सेवा वगैरह करें, उस पर जीवन निर्वाह करें और धीरे धीरे अपने आप को उस लाइन पे लाएं कि संन्यास से पहुंच जाए। संन्यास से पहुंचने के लिए तो वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत सत्याचारण और श्रद्धा को प्राप्त, यानी आपको सत्य, हम बार बार करते हैं सत्य सत्य बोलना, सत्य बोलना, आचरण अपने लाना सत्य का। हमारे उसमें ब्रह्मचर्य से लेके संन्यास तक सत्य ही है। आप ये नहीं कह सकते कि आज झूठ बोल लेते हैं फिर बाद में चल जाएगा। जब ऐसी इच्छा हो जाए आपके पास कि आप सत्य में ही रहेंगे, कुछ और नहीं कर सकते, तब आप वानप्रस्थी होंगे। नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करें, यानी वहां पे वैसे लोगों से मिले जो जिसके द्वारा आपका ज्ञान वर्धन हो, ज्ञान बढ़े, वैसे विचार आपके अच्छे रहे, योगाभ्यास जो उपासना योग वगैरह है वो सब करते रहें। अपने शरीर का भी ख्याल करना है, जैसे कि हमने यम नियम वगैरह पढ़ा था, उसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग जो हैं धीरे धीरे करते रहे, उस तक पहुंचे। और फिर जब ये सब करने के बाद अगर आपकी इच्छा हुई, विरक्ति आ गई आपको कि अब कोई इच्छा ही नहीं बची बाकी चीज की, केवल वेदों के उसमें जाना है, लोगों को सिखाना है, वही आ जाए, तब अपनी पत्नी को फिर पुत्रों के पास भेज दे और वहां से संन्यास कर ले। संन्यास में दोनों साथ नहीं रह सकते। अगर पति पत्नी भी लेंगे, दोनों अलग अलग ही लेंगे, साथ नहीं रहेंगे वहां से। तब प्रश्न आया, पूछा कब किया जाता, तो उन्होंने कहा आयु का तीसरा भाग समाप्त हो जाए, यानी कि चार आयु का भाग दिया गया है 100 वर्ष, तो उसको 4 में कर दिया, तो तीसरा भाग यानी 75 वर्ष खत्म हो जाए, तब संन्यास आश्रम में जाए, या अर्थात सन्यासी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्रह्मचर्य से, यानी कि गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ ना करे, सीधा डायरेक्टली ब्रह्मचारी से सन्यासी हो जाए तो क्या पाप होता है? तो ऋषि ने कहा हाँ, पाप भी होता है और नहीं भी होता। तो उन्होंने कहा 2 बार की बात कैसे? तो उन्होंने कहा पहली बात यह है, अगर ब्रह्मचर्य के बाद विरक्त हो गया, वो छोड़ गया, पूर्ण तरह विरक्त नहीं हुआ है, दूसरी चीज में फंसा है, तो उसको महापाप होता है। तो इसलिए पूरा जो विरक्त होके गया तो वो पुण्यात्मा होता, महात्मा बन जाता है। जैसे महर्षि दयानंद ने ब्रह्मचर्य से ही सीधा उसमें चले गए थे संन्यास में, सन्यासी ही रहे वो। तो ऐसे आज हर समाज में कई जगह चलता है, लोग सन्यासी बन के विरक्त हो के फिर वापस आ जाते हैं, या विरक्त भी हो जाते हैं। तो विरक्त सन्यासी के लिए कहा गया है कि पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना से अलग हो जाता है वो। पुत्रेशना, संतान की इच्छा उसकी हट जाती है, अब संतानों के लिए वो नहीं करेगा, वो संतान उसके अलग हो गए, अब वो अपना हो गए, तो उसने संन्यास ले लिया, अब उसके पीछे नहीं जाएगा कि मेरी औलाद है, इसको देखना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये हैं, वो नहीं देखना। वित्तेषणा, धन के पीछे नहीं जाएगा, धन नहीं कमाएगा, उसको है ही नहीं अब इच्छा धन की, ना ही बटोर के घूमेगा। और लोकेशना, उसको चाहे आप अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता, उसका जो उद्देश्य है वही करेगा। इसलिए सन्यासी के लिए आगे इसमें बताते हैं कि जब जिसको मुक्ति हो गई है, तो वो, उसको अगर कोई निंदा भी करे या स्तुति भी करे तो एक जैसा वो रहता है। निंदा करे या किसी ने आप पे कुछ बोल दिया, गलत बात बोल दी, तो उससे विरोध नहीं रखेगा, वो अपनी सही बात बता के चला जाएगा। आप मानना मानो, नहीं मानना नहीं मानो, अपनी तरफ से बताएगा सही वो। किसी के घर पे जाएगा सन्यासी तो कुछ लेगा नहीं जब तक कुछ देगा नहीं। वो देगा क्या? विद्या ही देगा, कुछ और नहीं देगा। और अगर ऐसे मूर्ख वगैरह के उसमें हो गए, तो इसलिए कहा गया कि ऐसों का संग छोड़ दे, सदा छोड़ दे। इसमें आता आगे, कैसों का संग छोड़ दे, जो अविद्या के भीतर खेल रहे, अविद्या जिनमें भरी है, उल्टी सीधी बात बताते घूमते हैं और अपने को धीर और पंडित मानते हैं, वे नीच गति को जाने हारे मूड, जैसे अंधे के पीछे अंधा दुर्दशा को प्राप्त होता है, वैसे ही दुखों को पाते हैं। जो बहुधा विद्या में रमण करने वाली बाल बुद्धि हम कृतार्थ ऐसा मानते हैं, जिनको केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान सकते, वे आतुर होकर जन्म मरण दुख में गिरे रहते हैं। तो ऐसों को हमेशा के लिए छोड़ दे। वो जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि विद्या आती नहीं, वो अपने आप को महापंडित मानते हैं, बोलते हैं ऐसी करना है। जैसे कई लोगों ने कई बातें बताई है। अब जैसे हमने योग की बात की, तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारे सत्संग में भी हुआ है, किसी ने कहा ज्ञान योग है, किसी ने कहा राजयोग है, किसी ने कहा कर्म योग है, किसी ने कहा राज, ज्ञान, कर्म और उपासना 4 योग है।
तो क्या हो गए, ज्ञान योग या नॉलेज वाला, सॉरी, ज्ञान योग नॉलेज वाला, राजयोग हो गया जो उपासना यानी कि समाधि में जिसमें जाते हैं, उपासना योग हो गया कि भक्ति करो, चिल्ला चिल्ला के गाओ, ईश्वर का नाम लो बिना कुछ जाने, चिल्लाते रहो गाते रहो, जैसे कि हरे कृष्णा वाले कूदते हैं। और चौथा हो गया कर्म योग, यानी कर्म अच्छा कर्म करो तो मोक्ष मिल जाएगा। इन चारों में से किसी में भी जाओगे आपको मोक्ष मिल जाएगा। सर्वथा गलत है। ना तो गीता ये बात कहती है, ना वेद ये बात कहते हैं, ना ऋषियों ने जो बात बताई अपने ग्रंथों में ये बात कहते हैं। ज्ञान के बिना आप जा ही नहीं सकते, ज्ञान के बिना आपका कर्म सुधर नहीं सकते, ज्ञान के बिना ना आप उपासना कर सकते, क्योंकि बकवास करोगे, कूदोगे, चिल्ला चिल्ला के ईश्वर का नाम लेके कूदते हैं, वो सब तो वो सब अ, ये नहीं है। तो वो सब मुक्ति की तरफ ले जाने वाले नहीं है। ना ही किसी ने कहा कि हम अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म आप तभी कर सकते हो जब जानोगे कि उस कर्म में पाप नहीं है। किसी ने कहा मैं सच तो बोल रहा हूं पर उसको कड़वा सच बोल के उसकी तौहीन कर रहा हूँ या उसका अपमान कर रहा हूँ या उसको नीचे गिरा रहा हूँ या उसको नहीं भी गिरा रहा हूँ तो बट बोल रहा हूँ, उससे दुख हो रहा है उसको, जैसे लंगड़े को लंगड़ा बोल दिया, लंगड़े कहाँ जा रहा है तू। तो ये सब भी गलत बात है, पाप के उसमें जो हम पहले कर चुके हैं कि वो पाप के उसमें ही आते हैं। या किसी को झूठ बोल दिया कि अच्छा ठीक है, जैसे बच्चे जिद करते हैं आजकल। क्या होता है, जब बच्चों को आप लेके जाओ, छोटे छोटे बच्चे सुपरमार्केट्स में जाओगे तो वो चीजें ऐसे रखते हैं कि बच्चों की आंख सीधी उस पर लगे। उससे क्या होगा, बच्चे की इच्छा जागेगी, बच्चा खरीदने को कहेगा, पेरेंट्स को जिद करेगा। पेरेंट्स कई बार जिद जब करता नहीं सुनता तो कह देते अरे बेटा हाँ लाके देंगे, अभी हम फिर लेके आएंगे। पर वो झूठ हो गया, वो लेके नहीं आते। उस असत्य हो गया, वो सत्य नहीं कहलाता। तो इसलिए कहा है कि ऐसे जो आतुर वगैरह वो जन्म मरण के उसमें पड़े ही रहते हैं। फिर पूछा कि सन्यास का विधान क्या है। उन्होंने कहा जो दुराचार से पृथक नहीं है, जिसको शांति नहीं है, जिसका आत्मा योगी नहीं है और जिसका मन शांत नहीं है, वह सन्यास ना ले। अगर सन्यास लेगा तो भी प्रज्ञान से परमात्मा को कभी प्राप्त होने वाला नहीं, वो बेकार का सन्यास लेता है वो। यानी अपना आचरण जिसने नहीं सुधारा है, जिसके पास शांति नहीं, जिसकी आत्मा योगी नहीं हुई है। फिर कहा है कि बुद्धिमान वाणी और मन से अधर्म को रोक क्या उसको ज्ञान और आत्मा में लगाए, और ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वात्मा को परमात्मा में लगावे, उस विज्ञान को शांत स्वरूप आत्मा में स्थिर करे। परमात्मा में लगाना पड़ता। अब पूछा गया कि ये सब तो ठीक है, अच्छा इनका धर्म क्या है सन्यासी का। मेधा जी ने हमारे पिछले सत्संग में प्रश्न किया था धर्म क्या है, तो यहाँ पे धर्म पहले बताते हैं। धर्म तो पक्षपात रहित न्याय आचरण, विदाउट प्रेजुडिस, विदाउट किसी उसमें करना, पक्षपात करे बिना कि ये मेरा अच्छा है ये वो है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए, सब ये न्याय, पक्षपात रही न्याय आचरण, जो जैसा है उसको वैसा समझना। सत्य का ग्रहण, हमेशा सत्य ही पकड़ना, असत्य का परित्याग, असत्य को छोड़ना, चाहे आपका फायदा भी होता तो भी असत्य छोड़ो। वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, वेदों में जो आज्ञा दी है ईश्वर ने वो आज्ञा का पालन करना, परोपकार करना, दूसरों की भलाई करना, सत्य भाषण आदि लक्षण। ये कहते हैं सब आश्रमियों अर्थात सब मनुष्य मात्र का एक ही, ये सब तो सब मनुष्य मात्र का एक है। परंतु इसके बाद सन्यासी की दूसरी बात हो जाती है। सन्यासी क्या होता है, जब वो मार्ग में चलता है तो इधर उधर देखते नहीं चलता, कि मन चंचल होता नहीं, मन को रोक लिया है उसने, तो देख के चलता है, पृथ्वी पर दृष्टि नीचे रख के चलता है, जल वगैरह पीता सदा छान के पीता है, सत्य ही बोलता है, सर्वदा सत्य का ग्रहण करता है, सत्य को छोड़ता है। जब कहीं उपदेश व संवाद आदि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे अथवा निंदा करे, उसको कोई बुरा भला भी कहे, तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध ना करें, किंतु सदा उससे कल्याणार्थ उपदेश ही करे। और एक मुख के दो आसिका के दो आंख और दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी ना बोले। वाणी जो स्पेस के कारण हमको सुनाई देती है, हालांकि वाणी तो पूरे उसमें फैली हुई, पर जैसे स्पेस ना हो तो हम नहीं जान पाएंगे, इसलिए आकाश का गुण है शब्द। तो वो अगर अपने उपदेश वगैरह भी कर रहा, किसी ने उसको बुरा भला वगैरह कहा, कुछ भी कहा, पर फिर भी वो उस पर गुस्सा ना करे, क्रोध ना करे, उसके कल्याण की बात ही उसको बताए कि देख तेरा भला इसी में है, तू क्रोध करता है ठीक है, तू मानता है मान, नहीं मानता नहीं मान, बट तेरा फायदा इसी में ही है। अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर, अपेक्षा रहित, मद्य मांस आदि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने के उपदेश के लिए सदा विचरता रहे। मद्य मांस वगैरह नहीं ले। आजकल कई सन्यासी हैं जो मद्य मांस वगैरह सब खाते हैं,
मैं उदाहरण देता हूं, जिनको अघोर कहते हैं, औघड़, अघोरी वगैरह कहते हैं, जो घूमते हैं, जो क्या करते हैं, जाके इवन ह्यूमन मांस भी खाते हैं उसमें, कहते हैं हम ईश्वर के तीसरे रूप को मानते हैं, और जो मिलता है वो खा लेते हैं, पीने को दे दिया पिएंगे, वो सब वर्जित है, वो सब नहीं कर सकता, निषेध है उसके लिए, सन्यासी के लिए। फिर एक बड़ी बात है, अब आपने सोचा सन्यासी लोग हमेशा, आपने देखा होगा फोटो में दिखाते हैं कि दाढ़ी रखी ऋषियों ने, बड़े बड़े बाल हैं, जटा जुट करके घूमते हैं। अब सुनिए, मनुस्मृति का ये है, केश, नख, दाढ़ी, मूछ को छेदन करवावे, सुंदर पात्र दंड और कुसुम आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चित आत्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरे। बाल नहीं रखना है। ऋषि दयानंद ने इसलिए दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं रखी थी, बाल वगैरह पूरे शेव करते थे। केश, नख, दाढ़ी, मूछ का छेदन करवाए, ना दाढ़ी मूछ रखे, ना लंबे बाल रखे, ना बड़े बड़े नाखून रखे। तो फिर बोला कि ऋषियों का क्यों दिखाया जाता है हमको हमेशा वैसा? तो ऋषियों को ऐसा दिखाया जाता है क्योंकि हर ऋषि सन्यासी नहीं था, विरक्ति थी उसमें, पर सन्यासी नहीं हुआ था, क्योंकि आश्रम चलाते थे कई लोग, विचरते नहीं थे सब जगह, तो उनके उसमें था। और दूसरी बात थी कि जब वो तपस्या वगैरह में रमते थे तो उनके बाल काटने वाला कुछ नहीं था, तो उसका शायद हुआ होगा तो हुआ होगा। और दूसरी बात है कि बाकी ऋषियों को देखा नहीं गया है, वो उन्होंने कल्पना से बनाया है, जो हमारी चल पड़ी थी परंपरा टाइप की, कि साधु हो रहा है तो बड़े बड़े बाल रखेगा, वो करेगा। और अधिकांश साधु, जैसे मैं बताता हूँ, जबलपुर में जहाँ था, वहाँ कई आते थे सन्यासी बनने वाले गेरुए वस्त्र में, चरसी होते थे सब, चरस पी के पड़े रहते थे, ड्रग्स ले रहे हैं वो। तो वैसे लोग सन्यासी नहीं है, सन्यासी वो नहीं होता, वो इंद्रियों का अधर्म आचरण से रोक के राग द्वेष को छोड़कर सब प्राणियों में निर्वैर वर्त कर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करे। किसी से दुश्मनी भी नहीं रखता, निर्वैर सब प्राणियों के उसमें घूमता है वो। उनको मोक्ष के लिए बढ़ने की चाह कैसे है, कैसे जानना, वो सिखाता है, अपने आप को अधर्म आचरण से रोकता है। और उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर उसको कुसुम सुंदर पात्र दंड और कुसुम आदि से रंगे वस्त्र को ग्रहण करके निश्चित आत्मा, यानी कि गेरुआ वस्त्र वगैरह वो सब लेके, दंड कमंडल वगैरह जो होता है वो लेके चले, अगर मिले तो, ना मिले तो जरूरी नहीं, क्योंकि वो सन्यास का साइन नहीं है वो। फिर आगे आता है कि कोई संसार में उसको भूषित या दूषित भी करे तो भी जिस आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने के लिए प्रयत्न किए, जैसे महर्षि दयानंद ने किया था। महर्षि दयानंद भरते खुद तो धर्मात्मा रहे, दूसरों को भी बढ़ाने की कोशिश की, धर्मात्मा बनाने की चेष्टा की। उनको लोगों ने मारा पीटा, जहर दिया, ईंट फेंके, गोबर फेंका, आदि आदि ये सब, पर वो अपना काम करते गए। तो ये सन्यासी का लक्षण है। तो आगे बताया गया, जैसे कि कोई निर्मली वृक्ष होता, निर्मली यानी कि साफ करने वाला वृक्ष होता, उसके फल को लेके आप पीस के गदरे जल यानी गंदा जल में डाल दोगे तो जल को से जैसे वो खींच लेता है बाकी सब चीज जो गंदगी है, उसी तरह से सन्यासी का काम है। एक बात और आती थी, मैं ये भी बता दूं, मुझे कुछ लोगों ने कहा था, जब पहले जब ये सब नहीं जानता था, तब लोगों से बात ऐसी होती थी, हम लोग अपने आप को बड़े भारी विद्वान सोच लेते थे। वैसी बात हुई थी, तो उसमें एक बात हुई थी कि अगर कोई सिखाता है सन्यासी और सीखने वाला नहीं पकड़े तो पाप सन्यासी को लगता है। गलत बात है, क्योंकि हर आत्मा फ्री है अपना पकड़ने और नहीं पकड़ने में। एक सन्यासी ने बताया ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, ये नहीं करो, अब हम वही करेंगे तो उसका थोड़ी दोष है उसमें, उसने बता दिया गलत है। इसलिए ब्राह्मण अर्थित ब्रह्मविद सन्यासी को उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्त व्याहृतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति है उतना करें। प्राणायाम वगैरह उसको करना ही है, परंतु कम से कम 3 तो करे ही, मिनिमम है उसका। तो इसीलिए कहा कि जैसे कि अग्नि में तपाने से धातुओं के मल वगैरह नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह से प्राणों के निग्रह से मन आदि इंद्रियों के दोष भस्मीभूत हो जाते हैं। फिर आगे कहा गया है कि नित्य प्रति प्राणायाम से आत्मा अंतःकरण इंद्रियों की दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संग दोष, ध्यान से अनीश्वर के गुण अर्थात हर्ष, शोक और अविद्यादि जीवों
जीवों के दोष को भस्मीभूत करे, यानी अपने उसके जो भी दोष वगैरह हो दूसरों को भी जो सिखाए वो बात कि ये आपके दोष है, इसको कैसे सुधारना है, योग का रास्ता दिखाए, योग में क्या करना, उस तरह से उसको भस्मीभूत करे। फिर है कि जो अयोग्य अविद्या विद्वानों के दुख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति और अपने आत्मा में अंतर्यामी परमेश्वर गति को देखे। इसी ध्यान योग से जो अयोगी, यानी कि जो योगी नहीं, जिनको योग वगैरह नहीं आता, अविद्वान है, पर बन के टीका लगा लिया है, बड़का पोत लिया है मुंह पे, खूब क्या कहते हैं, चंदन वगैरह पोत के हो जाते हैं, बड़े बड़े जटा वगैरह रख लेते हैं, गेरुआ कपड़े पहन के आ जाते हैं, वैसे लोगों से दूरी रहे। अपने छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति बताए, कैसे परमात्मा व्याप्त है हर एक चीज में, इसमें है अंतर्यामी परमेश्वर की गति कैसे है, वो सब देखे। सब भूतों में निर्वैर, यानी बिना वैर के, किसी से दुश्मनी न रखे। इंद्रियों के विषयों का त्याग कर दे, उसको ये नहीं है कि मुझे ये विषय चाहिए, एग्जाम्पल ये खाना है, इतना अच्छा लग रहा है, या उसका संग चाहिए, या वो चाहिए, वो सब विरक्त हो गया, वो छोड़ देता, उसको उसमें जाना ही नहीं है। वेदोक्त कर्म के अत्युग्र तपश्चरण से, वेद के द्वारा जो कर्म बताया गया उससे अत्युग्र करके तप आदि से संसार में मोक्ष पद को पूर्वक सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, कोई और नहीं करा सकता। सीधी सी बात हो गई। जो पहले जो मैंने कहा था कि आप भक्ति करो, कूदाफांदी करो, उपासना करो, यानी जो उपासना योग या भक्ति योग जो बताया था, कर्म करो खूब, उससे मोक्ष मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि सन्यासी ही होना पड़ेगा। सीधी बात बताइए, मोक्ष का रास्ता वो है। अब कि आगे बताया गया कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों को योग के प्रयत्न से 10 लक्षण युक्त, नीचे जो धर्म बताया जाता है उसका सेवन करें। धर्म की जो 10 लक्षण है, हमने पिछले सत्संग में भी किए थे। धृति, क्षमा, दम, अस्तयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम और अक्रोध, ये 10 लक्षण है। धृति का मतलब है सदा धैर्य रखना। क्षमा, जो कि निंदा, स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ आदि दुखों में भी सहनशील रहना। यानी कोई आपकी भलाई करता है, चाहे बुराई करता है, चाहे आपका अपमान करता है, चाहे स्तुति कर रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, चाहे आपकी हानि हो रही, चाहे लाभ हो रही है, उसमें एक जैसे रहना। यानी कोई काम आपने किया, खराब हो गया, उसमें ये नहीं कि फुट फुट के रो रहे, आपको क्या ये ऐसा हो गया, और अगर फायदा हो गया तो फूल की कुप्पा होके घूम रहे, वो नहीं करना। इसको क्षमा कहते हैं। क्षमा का मतलब ये नहीं होता जो आज कल उसमें चलता है कि फॉरगिवनेस है, अरे उसने गलती कर दी, उसको क्षमा कर दो, वो क्षमा नहीं होता। क्षमा में अच्छे बुरे दोनों में एक जैसा रहना, उसको क्षमा कहते हैं। दम, मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना, अर्थात अधर्म की इच्छा भी नहीं हो, यानी दमन करना। आपका मन अधर्म करने की इच्छा भी ना करे, उतनी देर दबा लेना, उसका पूरा मास्टरी ले लेना। चौथा अस्तेय, चोरी त्याग, बिना आज्ञा व छल कपट, विश्वासघात व किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध उपदेश से परम पदार्थ को ग्रहण करना चोरी और उसको देना साहूकारी कहती है। अगर आपकी चीज नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं छीनना, आपको ना लेना है ना कुछ करना, आपकी है ही नहीं वो। पांचवा शौच, राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृतिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि ये नियम में भी आता है हमारे। क्या है कि आप अपने जो राग द्वेष वगैरह है उसको छोड़ दें, तो भीतर की पवित्रता आने लगेगी, भीतर की सफाई होने लगेगी। और बाहर नहाना, आज हम क्या करते हैं, नहाना नहीं है, बोले रोज रोज थोड़ी नहाया जाता है, रोज नहाएंगे तो घिस जाएंगे, तो नहीं, आपको साफ करना ही है। आपको अपनी बॉडी साफ करनी, से मल निकालना, क्यों? आपका मन पवित्र रहेगा, उससे साफ रहने से बीमारियां कम होंगी। फिर आता है इंद्रिय निग्रह, अधर्म आचरण से रोक के इंद्रियों को धर्मी में सदा चलाना। अधर्म आचरण, कोई इच्छा भी नहीं, अधर्म कैसे नहीं होगी। एग्जाम्पल, हम ड्राइव कर रहे हैं, किसी ने कट कर दिया, सेम टाइम गुस्सा आता है, अरे इसने ऐसा कर दिया, क्या ये हो जाए, आगे जाके धक्का लग जाए इसमें, या एक्सीडेंट हो जाए उसका कुछ, ये पाप कर दिया हमने वहां पर, पहली बार पाप कर दिया उसमें, सीधी बात। वो करना ही नहीं किसी के लिए, सोचना ही नहीं इसी बात। फिर आता है धी, मादक द्रव्य, बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास से बुद्धि को बढ़ाना, ये धी कहलाता है। यानी आपकी अपनी बुद्धि बढ़ानी, ऐसी चीज नहीं लेनी है। एग्जाम्पल देता हूं, हमारे फिजी में कावा बहुत चलता है,
जिसको नगोना भी बोलते हैं। तो लोगों ने, कई लोग कहते हैं कि अरे शराब को तो मना किया है शास्त्रों में, कहीं कावा का लिखा है? तो इसलिए हम कावा पी सकते हैं। तो जो रामायण वगैरह भी होती है उसमें भी सब दिया जाता है। भी मादक द्रव्यों का सेवन ना करना, कोई भी जो नशा करता है आपको, जो भी बुद्धि को लो करता है उसमें नहीं करना। उसमें ड्रग्स वगैरह सब आ जाते हैं, क्योंकि एक एक ड्रग्स का नाम भी नहीं दिया गया उसमें। इसमें सब पूरी समझ लें कि वो है, क्योंकि आप कल कुछ और नाम से नशा करोगे, शराब को किसी और नाम से पियोगे, तो वो थोड़ी कि वो आप पी सकते हो। और वैसा खाना नहीं, आलस से प्रमाद में नहीं रहना, आलसी नहीं रहना, आपको काम करना है। क्योंकि आलस से हो जाता ना कि अरे हमने इतना काम किया, आज थक गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपकी बॉडी थक गई है, आपका मन मन थक गया, थोड़ी देर विश्राम करो। विश्राम करने से वो होगा, आपकी एनर्जी वापस आएगी। फिर करते रहो। ये नहीं कि अब अच्छा हमने तो कर लिया, अब जिंदगी भर क्यों करना, हमने बहुत कर लिया आज तक। ये आलस से है। उसके बाद आठवां आया, तो आया विद्या। पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत यथार्थ जानो और उनसे यथा योग्य उपकार लेना। पृथ्वी से लेकर परमेश्वर तक का जो ज्ञान है, ऋषियों वगैरह ने सिखाया हमको, वेदों में जो ईश्वर ने हमको दिया, ऋषियों ने उसको हमको दूसरी भाषाओं में पहुंचाया, यानी कि सरल कर दिया हमारे लिए, कि हम जिसको समझ सके, एक एक चीज को पता के उसको लेके उसको जानना और उससे अपना यथायोग्य उपकार करना, अपने आप को उपकार करना, अपना फायदा करना। सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना विद्या कहलाती है। इसके विपरीत अविद्या है। नवमा आता है सॉरी, विद्या था वो। अब नौवां आता है सत्य। जो पदार्थ जैसा उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना और वैसा ही करना। हम ये नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है, हम सत्य की बात कर रहे हैं तो सत्य कैसे बोलेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, बच्चे शेल्फ पे देखी चीज उन्होंने जिद की, तो हमने कहा नहीं बेटा, अभी बाद में ला के देंगे तुमको, अभी नहीं है वहां पास, अभी टाइम नहीं, चलो वो फिर ला के देंगे। वो झूठ हो गया, और हमको लेना नहीं है। उससे बच्चों को बताएं बेटा ये अभी ये नहीं कर सकते हम अफोर्ड, या वो उस तरह से बता के चले। फिर आता है अक्रोध। क्रोध आदि दोषों को छोड़ के शांति आदि गुणों को ग्रहण करना धर्म का लक्षण है। इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित धर्म में पक्षपात रहित होना बहुत आवश्यक है। न्यायपूर्वक न्याय आचरण, धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें, और इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना और दूसरों को समझाकर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म है। जो धीरे धीरे जो संग दोष वगैरह है उन सबको छोड़ दे, हर्ष शोक आदि में ना फंसे, सब द्वंद्वों से मुक्त हो जाए, यानी तप में आ जाए। तपो द्वंद्व सहनम, ये मैंने योग की सूत्र पहले ही बताया था, व्यास द्वारा लिखा गया। और सन्यासी के यही मुख्य कर्म है, यही गृहस्थ आदि आश्रमों को सब प्रकार से व्यवहार और सत्य का निश्चय करके अधर्म व्यवहारों को छुड़ाकर, यानी कि सन्यासी इसलिए घूम घूम के सब जगह जाता है कि उनकी शंका समाधान कर पाए, उनको अच्छी बात बता पाए, जो गलत चीज में गए हुए लोग उनको हटा पाए, बता पाए कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, आदि आदि। क्योंकि के वो सब नहीं करेगा तो हमारी सुधरेगी नहीं, हम गलत पे ही चलेंगे। अब एक प्रश्न यहाँ ऋषि ने उठाया है, संन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है व क्षत्रिय आदि का भी। जो सब कहते हैं कि जो 4 आश्रम में कोई भी जा सकता, कोई नहीं जा सकता, ब्राह्मण ही को अधिकार है, केवल ब्राह्मण को अधिकार है। आपको दूसरे वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आना पड़ेगा अगर संन्यास लेना है तो, क्योंकि सब वर्णों में पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकार प्रिय मनुष्य उसी का ब्राह्मण नाम है। सब वर्णों में जो जिसके पास वो क्वालिटीज हैं जो बताई गई हैं, वही ब्राह्मण कहलाता है, नहीं तो नहीं कहलाता। ब्राह्मण के घर पे पैदा होना मतलब नहीं कि आपको ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा ब्राह्मण हो, हालांकि मिल जाता है आजकल, पर वो गलत है। बिना पूर्ण विद्या के धर्म, परमेश्वर को निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता। इसलिए लोक श्रुति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है, अन्य को नहीं। इन्होंने मनु का प्रमाण देके बताया है। मनु महाराज क्या कहते हैं कि हे ऋषियों, यह 4 प्रकार अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है, केवल ब्राह्मण का धर्म है। बाकी 3 क्षत्रिय और वैश्य भी कर सकते हैं, जो बाकी 3 आश्रम है, और वानप्रस्थ और संन्यास शूद्र का धर्म नहीं है। तो
इससे यही सिद्ध होता है कि संन्यास ग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रिय आदि का ब्रह्मचार्य आश्रम है। वहां से ब्रह्मचार्य में चले जाते हैं, वो पूर्णतः ब्रह्मचार्य में रहेंगे क्षत्रिय आदि, पर संन्यास नहीं ग्रहण करेंगे। तो फिर पूछा कि संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है? तो ऋषि ने कहा संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता ये कि अगर सन्यासी ना हो तो वेदों का लोप होने लगेगा। वेदों का लोप होने का मतलब ये नहीं कि वेद खत्म हो जाएंगे, तो ईश्वर की जान में नित्य रहते हैं। वेदों का लोप होने का मतलब ये कि विद्या अविद्या बढ़ने लगेगी, लोग अपना उल्टा सीधा बता के चलाएंगे, जिसने जो फायदा पाया अपने हिसाब से जो बताया बता के चला दिया। एग्जाम्पल देता हूं, आज एक आर्य समाजी, आज नहीं कुछ दिन पहले आर्य समाजी ने मुझे एक वीडियो भेजा, कन्या गुरुकुल में, कहता कितना अच्छा हो रहा है। कन्या कहता है ऋषि ने बताया कि कन्या और सबको एक बराबर दिया है महर्षि दयानंद ने, इसलिए हम ये सब करते हैं। तो क्या किया उन्होंने, कन्या गुरुकुल में किसी ने भोजन दान दिया, वो जाके सब कन्याओं के पैर धो रहे हैं, फिर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। ये ऋषि ने कहाँ बताया है? कहते हैं सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा यानी पुरातन परंपरा जो चलती आई है। कहाँ से ये चलती आई है? ये सब जब हमारी अविद्या बढ़ गई थी, हम धर्म खत्म करने लगे थे, लोग जब गलत बातों पे आने लगे थे, उसमें ये सब बातें आई थी। वैसे ऋषि ने कहीं ये बात नहीं बताई है, ऋषि ने दोनों को अलग रहने को जरूर बताया है, पर यहाँ पे जो बूढ़े वगैरह आ रहे हैं तो कन्याओं का वो करके उनसे आशीर्वाद लेके दे रहे हैं, कहते हैं कि हमारी परंपरा है। कितनी अच्छी बात है। आजकल गुरुकुलों में ये चल रहा है। अब उसके बाद बताते हैं कि मनु जी ने ये बताया, यहाँ वर्तमान में पूर्ण स्वरूप और शरीर को छोड़े पश्चात मुक्ति रूप अक्षय आनंद का देने वाला संन्यास धर्मी है, कोई और आश्रम नहीं है। आई मीन कोई और सन्यासी का धर्म ही है जो मुक्ति की तरफ जाता, सन्यासी ही मुक्ति की तरफ जाता और सन्यासी को ही मुक्ति मिलती है। इसलिए ऋषियों ने भी जब उनका समय आने लगता है तो उसके बाद उससे पहले उन्होंने अपना जो गुरुकुल वगैरह चलाते छोड़ दिया। जैसे याज्ञवल्क्य ने, महर्षि याज्ञवल्क्य आश्रम वगैरह चलाते थे, तो जब उनको कंप्लीटली विरक्त तो थे ही, जब उनका ये समय हो गया कि अब ठीक है, अब विद्या ज्यादा नहीं दे सकता, अब चलो सन्यासी हो जाते हैं, तो उन्होंने सन्यास ले लिया। तो उसी में उनकी जो दो पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी, उनसे कहा कि मैं जा रहा हूँ, जितना जो कुछ भी हमारे पास हो तुम लोग आधा आधा बांट लो। तो मैत्री जो विद्या पे जाना चाहती थी, उसने कहा कि नहीं, मैं तो जा रही हूँ, मैं भी उसमें, तुम आत्मा की तरफ की खोज में जा रही हो, तुम कात्यायनी को दे दो। कात्यायनी साधारण स्त्री थी, उसने ले लिया वो सब। तो इसलिए कहा गया कि इस संन्यास आश्रम की आवश्यकता क्या है, जैसे कि सिर की आवश्यकता है शरीर में, वैसी संन्यास आश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना धर्म बढ़ नहीं सकता। क्योंकि कि कहा गया कि जैसे गृहस्थ आश्रम में ये भी धर्म का ही काम करते हैं, वानप्रस्थ भी धर्म का काम करता है, पर चूंकि उनके पास वो अवकाश नहीं है ब्रह्मचार्य से लेके वानप्रस्थी तक, यानी कि वो सब चीज नहीं चुके हैं। वानप्रस्थी भी वन में रहता है, वन में रहता तो है, कंदमूल वगैरह सब वो करके खाता है, पर रहता तो है कोई जगह। सन्यासी घूम घूम के काम करता है। उसके पास ना तो कुछ पोजीशन होता है, ना वो होता है, वही कपड़ा पहना वही चल रहा है, वो खत्म होने लगा, किसी से मांग लिया कि दूसरा कपड़ा चाहिए, दूसरा कपड़ा मिल गया उसको। इसलिए कहा गया कि जो कमंडल वगैरह है तो है, अगर नहीं है कोई जरूरी नहीं है, वो उसका लक्षण नहीं है, यानी कि उसका चिन्ह नहीं है। फिर इसमें लोगों ने तर्क वगैरह दिया कि अगर सन्यासी सब बन जाएंगे तो जो काम दिया गया है कि संतान उत्पत्ति का, वो खत्म हो जाएगा। तो ऋषि उसमें उत्तर दे दिया ऋषि ने कि नहीं, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके पास विरक्ति नहीं हो तो सन्यासी बन ही नहीं सकते, और जिसको विरक्ति होगी बनना भी चाहिए उसको, जो सन्यासी बन के उसमें चल जाए, वो दूसरे लोगों का भला करे। कई लोग कहते हैं कि हम, जैसे सन्यासी मैंने कहा था जो चरसी वगैरह, तो उन्होंने कहा हम तो सन्यास ले लिया, अब हमारे पास तो आनंद में रहना, हमको ये सब में क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म ही उनके कर्तव्य हैं, कुछ और नहीं। ये है कि हाँ, एक बात और, एक सन्यासी का यजोपवीत वगैरह उतर जाता है। पंच आवन्य अग्नियां जो होती है वो पंच महायज वाली, उसको नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कि उसके पास साधन सब नहीं होते। हालांकि वो ईश्वर स्तुति और वो सब तो करता ही है, पर यज्ञ वगैरह नहीं करेगा, ना कराने ले जाएगा, अगर हो गया तो उसमें हो गया। फिर कई लोगों ने कहा है कि जब अध्ययन और उपदेश गृहस्थ करते हैं तो उसमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि सत्य उपदेश सब आश्रमी करें और सुने, सत्य का उपदेश सब आश्रम वालों को करना भी है और सुनना भी है, परंतु जितना अवकाश, जितनी छुट्टी और जितना निष्पक्ष काम सन्यासी का होता है, दूसरों का नहीं होता। क्यों?
अब मैं उपदेश कर रहा हूँ, मुझे पता है उसके बाद काम पे जाना है, तो काम पे जाने के लिए मुझे तैयारी करनी है, तो मैं उतना ही करके चला जाऊंगा। सन्यासी को प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सब छोड़ चुका है, तो वो उपदेश करके ही जाएगा। फिर दूसरों ने ये बात कहा, आपने ये बात भी सुनी होगी जो बहुत प्रचलित है, कि सन्यासी एक दिन से ज्यादा किसी के यहाँ नहीं रुकता। तो ये भी ऋषि ने प्रूव कर दिया कि ये गलत है। सन्यासी तब तक रुकेगा जब तक कि विद्या की बातें वगैरह वो होनी है, अन्यथा वो रहने के लिए नहीं रुकने वाला। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, पंच शिखा आदि का दिया है। सन्यासी थे ये महाराज जनक के समय पे, तो वो 5-5 महीने रुके हैं वहां ऋषि के वहां पे। क्यों? उसकी गोष्ठियां होती थी विद्या की, जिसमें सब लोगों को बुलाते थे महाराज जनक, ऋषि वगैरह भी आते थे उसमें गोष्ठियों में। तो वो सब करता है, तो इसलिए हो जाता। फिर अब कहा गया सन्यासी को कुछ दान नहीं देना चाहिए। अगर सन्यासी को आप दान नहीं दो, दान में मतलब ये नहीं कि आप सोने चांदी वगैरह ज्यादा देने लगो, उसकी जरूरत की जो सामान है वो तो देने ही पड़ेंगे आपको। जैसे कुछ ब्राह्मण या कहलाने तथाकथित ब्राह्मण या पंडे पुजारी जो होते, कहते हैं कि इतना दान नहीं दिया तो तेरे पूर्वज गिर जाएंगे उसमें। तो वो सब बातें गलत है। और कहते हैं कि जहाँ पे श्राद्ध वगैरह होता है वहां पे सन्यासी अगर जाके भोजन कर ले तो उसके पूर्वज नरकों को जाते हैं, जिसका श्राद्ध कर रहे थे। तो ये भी कह दिया, ये भी अविद्वान की बात है, कपोल कल्पित है। पहली बात है, श्राद्ध भी गलत है। और दूसरी बात है कि वो पंडित वगैरह ने निकाला है, क्यों निकाला? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर विद्वान वहां के बैठ गया उसमें तो इनकी जो पाखंडता चल रही है वो पकड़ जाएगी, वो गलत हो जाएगी, उसको बताया गलत है। लोगों ने कहा कि जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा, इसलिए गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ होकर तब जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। विरक्ति अगर जिसको हो गई ब्रह्मचार्य से ही, तो ब्रह्मचार्य से ही विरक्ति रखे। हाँ, अगर आपका मन कंट्रोल में है उस समय तब। क्यों? क्योंकि कि ऐसे कुछ लोगों की मैं नाम नहीं लूंगा, आज भी लोगों के बात आती है कि वो सबसे हट के फिर वापस जाके अपने घर के वहां पे रहे कुछ, तो कुछ ने विवाह कर लिया बाद में। तो ये सब सन्यासी नहीं कर सकता। और कुछ कुछ सन्यासियों को तो आप जानते ही हैं, सर्प की तरह कुंडली मार के बैठे हैं धनों पे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं इसमें। अब पूछा गया कि राजा वगैरह भी तो वही सब करते हैं धर्म को बढ़ाने में। तो ऋषि कहते हैं कि विद्वान और राजा की कभी तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि राजा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए करेगा, और जो विद्वान जो है, सन्यासी जो है, यहाँ पर सन्यासी को विद्वान की बात हुई, तो वो क्या करेगा? वो उस परमात्मा के राज्य को बढ़ाने का काम करेगा। वो ईश्वर की बात ही सबको बताएगा, सबको सिखाएगा। और आगे फिर दूसरे मतों की भी बात होगी। दूसरे मतों में यही बात है, जो संन्यास आश्रम की बात करते हैं वो गलत ही करते हैं। संन्यास आश्रम का एक ही वो है कि आपको विरक्ति होनी चाहिए, वेद की बात ही बताएगा, वेद की बात छोड़ेगा नहीं, सत्य ही बताएगा, असत्य नहीं बताएगा, किसी से वैर नहीं रखेगा, किसी से दुश्मनी नहीं रखेगा, धन वगैरह की इच्छा नहीं रखेगा, कोई बटोर के नहीं रखेगा कि मैं ये कर रहा हूँ मुझे ये करो, यहाँ पे गया तो ये बात बदल दी मैंने, ऐसे ग्रुप के साथ गया तो इनकी बड़ाई करने लगा, उस ग्रुप के साथ गया उसकी बड़ाई करने लगा, उनके साथ करना। ये सब सन्यासी नहीं करेगा। सन्यासी सत्य बोलेगा तो नहीं जाएगा वो। इसी को संक्षेप में सन्यास आश्रम की शिक्षा लिखी है। यहाँ पे हमारा पंचम समोल्लास समाप्त होता है। इसके बाद हम षष्टम समोल्लास है। षष्टम समोल्लास जो है वो राजधर्म पे, वो हम अगले उसमें शुरू करेंगे। यहाँ पे अब आपके प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये समाप्त हो गया पंचम। मेरे प्रश्न है कुछ। जी। एक तो ये था धर्म के लक्षण, ये चैप्टर में है, बट आपने बताया कि चारों जो रहते हैं ब्रह्मचरी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सबके लिए वो लागू होते हैं। वो तो जी। आपने क्लियर कर दिया। और एक ये था कि जैसे धर्म के लक्षण को प्रैक्टिकली अगर अपनाना है तो मतलब कोई एक प्रॉब्लम हो या कोई भी एक सिचुएशन हो, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि इन 10 में से किस में ये आता है और फिर क्या ये सही है। मतलब धर्म के लक्षण मतलब यही हुए ना कि हम ये काम धर्म के हिसाब से कर रहे हैं कि जी, अधर्म कर रहे हैं। लक्षण का मतलब है, देख लीजिए, जैसे चिन्ह है, चिन्ह, अच्छा। जैसे या साइन है, या उसका क्या कहते हैं, जिससे जाना जाता है, जिससे ये बोलिए, जिसमें देखोगे वहां धर्म है आप बोलोगे। यानी हम्म। कि अगर धर्म का पालन कर तो उसका एक चिन्ह है कि आप उसमें धृति, जैसे पहला है,
गति रखोगे ही रखोगे, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरी बात, एक ऋषि ने एक और बात उसमें बताई, चैप्टर 3 में हमने ये बात करी थी, अहिंसा। तो आपको किसी से वैर रखना ही नहीं है। अहिंसा का मतलब उन्होंने वही बताया था कि अहिंसा वो है कि आप किसी से वैर ही नहीं रखें, ना मानसिक तौर पे रखे ना कुछ रखे। अब जैसे कि एग्जाम्पल, मेरा झगड़ा हो गया एक पहलवान से, ऑब्वियस है कि मैं पहलवान को मार तो सकता नहीं, क्योंकि जाऊंगा तो पिटूंगा मैं ही। तो मैंने अहिंसा रखी, मैंने कहा मैं अहिंसा रख रहा हूँ। ये बात सचमुच में अहिंसा नहीं है। अहिंसा की मैंने उससे दुश्मनी भी नहीं रखी। उसी तरह से किसी कमजोर से मेरा झगड़ा हो गया, तो कमजोर मनुष्य को मैं मार तो सकता हूं, पर मैं नहीं मारूंगा, मुझसे कोई दुश्मनी नहीं रखा, अच्छा जा तेरा है ठीक, ये बात अच्छी नहीं, ये बात बता के हट गया मैं। तो ये अहिंसा है। इसी हम्म तरह से धर्म के लक्षण है, तो आप अपने जीवन में जो जो भी होता है हर एक चीज में आप अपना सकते हैं, देख सकते हैं उसमें। अच्छा। और जैसे आप बोलते हैं प्राणायाम तीन बार प्राणायाम करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या वो चार प्राणायाम के टाइप्स है उसमें से तीन टाइप्स करने चाहिए, या फिर कोई भी प्राणायाम नहीं, तीन बार करना चाहिए, मतलब क्या मतलब है इसका इसका जरा। मतलब ये है कि प्राणायाम कम से कम 3 बार करना है। जैसे आपने बाह्य प्राणायाम किया, तो कम से कम 3 बार वो करे प्राणायाम। आपने संध्या के उसमें पढ़ा होगा, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 21, 21 पहुंचना मतलब आपने उसको साध लिया है। और उसका प्राणायाम करने का मतलब ये है कि जैसे आप वो कर रहे हो खाली, जैसे बाह्य प्राणायाम, मैंने बाहर सांस फेंकी रोकी फिर अंदर कर ली, वो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम में आपका मन रुकना चाहिए। तो आप उसको मन को रोकने की चेष्टा करो, उसमें वो आपकी एक क्या कहते हैं, एक स्ट्रगल वो है कि मन रुकना चाहिए। मन में ये नहीं आना चाहिए। अब आप, मैंने कहा कि मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, प्राणायाम में सोचा कि अच्छा उस आदमी ने मेरा बुरा किया था, उसके लिए खराब हो जाना चाहिए, तो ये प्राणायाम नहीं है, मेरा मन तो कहीं और घूम रहा है। मन वो सब चीजों से हटा के केवल अंदर ओम की ध्वनि में ही होनी चाहिए। तो वो प्राणायाम, उसको प्राणायाम किया गया। 3 बार कम से कम करना। चारों प्रकार के प्राणायाम, जो भी प्राणायाम करेगा कम से कम 3 बार तो करेगा ही करेगा वो, मिनिमम। अच्छा, तो और मतलब जब वो, जैसे कि नहीं इसमें हाँ। आगे बता दूं, जब वो योगी बन जाता तब उसको प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं होता, सीधा समाधि में चला जाता है। ऐसा है, समाधि में हो गया वो। जैसे ऋषि दयानंद, उनको हम्म। प्राणायाम वगैरह नहीं करना पड़ा, ना आसन करना पड़ा। जैसे खड़े खड़े भी समाधि में चले, लेटे लेटे समाधि में चले गए, बैठे बैठे समाधि में चले गए, जैसे चाहे वो समाधि में चले जाते हैं। उसके लिए स्पेशल आके बैठेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, वो सीधा ईश्वर से जुड़ जाते हैं। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्राणायाम हमें संध्या से पहले इसलिए करना चाहिए कि विचारों को कंट्रोल में ला सके और कंसंट्रेट कर सके, तो इसलिए कहा गया है तीन, कम से कम तीन प्राणायाम करें। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये बात खैर मैं भी उस तरह से नहीं बता पाता कि हाँ, कि आपका मन बंधा होना चाहिए वहां पे, कहीं और चीज पे नहीं जाना चाहिए। आपका मन संतुलित होना चाहिए, आपका मन अपने अंदर ही रुका होना चाहिए। इसीलिए हम्म। संध्या करने का समय भी वैसे समय बताया गया है कि जहाँ पे ज्यादा हल्ला ना हो, एकांत उसमें हो, निर्मल हो सब जगह, यानी कि गंदगी वगैरह नहीं हो, आप ऐसी जगह ना बैठ जाए, तब आप कर सकते हो। अपने तो प्राणायाम करने का मतलब ही नहीं। अच्छा। और एक प्रश्न था, जैसे कावा आप बोल रहे थे कावा के बारे में, तो जी पहले जो मंजन करते थे, मुझे याद नहीं है, कुछ ब्लैक कलर की कुछ पाउडर से करते थे, उसमें भी कुछ नशीला पदार्थ ही होता था। तो मतलब कावा मतलब नशीला पदार्थ है ना। जी हाँ, कावा फिजी की नेशनल ड्रिंक है। इट इज मेड आउट ऑफ द रूट ऑफ अ प्लांट, और एक स्टेम ऑफ द प्लांट से भी बनता है। तो इसको क्या करते हैं, ये आपको, इस कावा टेबलेट्स मिलती भी हैं हेल्थ शॉप्स पे, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी वो सब की है, पर नशा देती है ये। तो कावा पीने वालों का ये होता है कि वो नशे में होते हैं। आई मीन, बुद्धि आपकी चल भी रही है, पर वो 100% बुद्धि नहीं है, कम हो जाती है। हमारी अच्छा। प्रधान की स्माइल देखिए कितनी अच्छी आती है इस पे, कावा पीने से होती है। मतलब हर्बल टी भी हो गया कावा, एक तरीके से कोई भी जी टाइप नहीं नहीं की नहीं टी। नहीं नहीं नहीं, वो हर्बल नहीं? नहीं है कावा, वो नशीला नम पदार्थ है। करती है, वो नम करती है आई थिंक। हाँ, वो नम कर देगी आपको। जैसे कावा पीना जब शुरू करते हैं, थोड़ी देर में आपके होंठ नम हो जाएंगे, बॉडी नम करने अच्छा लगेगी, उस अच्छा तरह अच्छा, से। ओके 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 ओके, मैं तो समझ रही थी जैसे चाय कॉफी भी कावा हो गई, अच्छा नहीं नहीं वैसा नहीं 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 हुआ, नहीं, कावा अच्छा ये अच्छा। फिजी की ड्रिंक है, फिजी की नेशनल ड्रिंक है ऐसे। ओके 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 ओके, ठीक है, यही थे मेरे क्वेश्चंस, जी थैंक यू। जी सूर्या जी। जी नमस्ते पंडित जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। मेरा बात मुझे वो 100% स्वीकार नहीं हो पाती कि जैसे ऋषि को या विद्वान लोगों को या सन्यासी लोगों को अगर कोई गाली दे, गाली तक ठीक है चलो, फिजिकली कोई हिट करे
जबकि उनके पास पावर है, तो अधर्मी को अधर्म करने की छूट देना, ये भी तो अधर्म हो गया। अब देखिए, अधर्म करने की छूट देना और वो कैसे, अब एग्जाम्पल देता हूं। करण सिंह ने ऋषि पे तलवार उठाई थी मारने के लिए। ऋषि ने लपक के तलवार पकड़ी, पकड़ के जमीन पे से दबा के तोड़ के दिखा दी। उस लोहे को तोड़ना साधारण बात नहीं है। उन्होंने तलवार तोड़ दी। उन्होंने कहा कि मैं तो साधु हूं, मैं तो ये सब छोड़ चुका हूं, तुम जाओ अपने बराबर वाले से लड़ो, जिससे क्षत्रिय से जाके लड़ोगे, लड़ना है तो। और जब वो इंसान के पास वो हो जाता है कि उसका डर हट जाता है, तब सामने वाला आपको डरा नहीं सकता, उसको डर लगने लगता है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आज बुलिंग बहुत प्रचलित है। कामों पे होता है, स्कूलों में होता है, सोशल मीडिया पे होता है, सब जगह बुलिंग चल रहा है और गवर्नमेंट्स ट्राई कर रही है फाइट करने की। तो बुली का मैंने देखा है, बचपन से अभी तक देखा, जितनों ने मुझे बुली करने की कोशिश की कर नहीं पाए, मेरी देवी जी को छोड़ के। बट वैसे बाकी कोई नहीं कर पाया। खुशील जी उतना नहीं हंसिए। नहीं, मैं तो एक खैर जोक में बोल दिया, पर अब बात यह है कि बुली नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्यों? मुझे उनसे डर नहीं लगा। जब आप बुली से डरोगे नहीं, तब बुली आपसे डरना शुरू करता। पहले डराएगा, पहले पूरा प्रचंडता से आएगा। जब नहीं डरते हो तो वो उसके बाद वो पीछे भागता है, वो क्योंकि वो अपने से ज्यादा पावरफुल देखता है आपको। नहीं, बट इन इन सिचुएशन ऑफ केओस आपातकाल का धर्म लागू नहीं नहीं नहीं, हो जाता? आपातकाल का धर्म तो अलग हो जाता है। वो तो अब नहीं आप नहीं, ऐसी जैसे कि जगह। कोई एकदम बिल्कुल बिल्कुल चढ़ गया आपकी जान पे आ गया, या तो हाँ, उसको तो आप। उसको धकेल के आपने दूर कर दिया, जैसे ऋषि ने किया, दूर कर दिया। अब उस ऋषि पे पत्थर वगैरह मार के ऋषि वहां पे सामान्य उसमें बैठे रहे। लोगों ने जल्दी से बैरियर किया, क्योंकि कि वो जब उस लेवल पे आप पहुंच जाओगे, तब आपको लोग वो करना शुरू करते हैं, बचाना शुरू कर। जैसे कि ऋषि पे जब पत्थर गोबर वगैरह काशी शास्त्रार्थ के बाद मारे गए थे, पत्थर ईंट गोबर वो सब मारा था लोगों ने, तो उनके आगे लोगों ने बैरिया बनाया था। उसमें एक स्वामी दर्शनानंद जी भी थे, वो भी खड़े हुए थे। उनको जिंदगी भर उनको चोट लगी थी, उन्होंने मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा ये मैं समझता हूँ, मेरा मेरे लिए आशीर्वाद है, मेरे ऋषि की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ था। तो रक्षार्थ भी लोग आते हैं। अब जैसे कुछ और बात है कि करना पड़, अब जैसे शेर है, नहीं जाओगे तो वहां पे क्या करोगे? एग्जाम्पल, एक सन्यासी को शेर ने मार दिया, मार के ले गया। दूसरे कहते हैं कि अगर तुम सन्यासी बन जाओ तो शेर भी कुछ नहीं करता, ये गलत बात है। शेर करेगा, शेर का धर्म है वो। शेर, क्योंकि कि उनके स्वाभाविक कर्म होते हैं ना, उसका कर्म ही है हिंसा करना, तभी तो शेर बना वो। हिंसक मनुष्य था तो उसको शेर की योनि मिली। उसको मारने, जिसको मारने की बात मैं कर रहा हूं, उनका नाम था महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि को मारा था उन्होंने, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है। शेर मार के खा गया था। तो और उनकी स्वामी श्रद्धानंद का कुछ नहीं किया उन्होंने। स्वामी श्रद्धानंद के पास गए, एक शेर था। स्वामी श्रद्धानंद लौट रहे थे तो सामने शेर आ गया। अब उनको डर भी लगा कि वो अटैक ना कर देंगे, वो शेर से बचना ऐसी बात नहीं है। वापस लौट रहे थे गुरुकुल, तो उन्होंने फिर देखा शेर लंगड़ा आ रहा था, उन्होंने उसका कांटा निकाल दिया। उसके बाद से शेर रोज आता था, एक लिमिट तक आता था, यानी कि ये जब जाते थे शौच संध्या करने, वहां तक जाता था, वो उनके साथ आता था वापस, और वहां जाके रुक जाता था, फिर चला जाता था। उसने उन पर अटैक नहीं किया कभी। अब ये देखिए, तो वो तो योगी हुए नहीं थे। हालांकि महात्मा हो गए थे, पर योगी नहीं हुए थे वो, ऋषि नहीं हुए थे, और वहां ऋषि को मार के खा गया शेर। जी धन्यवाद। अच्छा खुशील जी। पंडित जी, जो धर्म का जो एक लक्षण सत्य है, तो सत्य अगर हम समझे, जैसे हम कहते हैं ट्रूथ, तो ट्रूथ कैन बी सब्जेक्टिव। व्हाट इज माय ट्रूथ कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर ट्रूथ। और कोर्ट ऑफ लॉ में दे रिफर टू फैक्ट्स विच आर वेरीफाइबल एंड विच आर ऑब्जेक्टिव। तो हम किस पे रिफर करें सत्य के ऊपर? अब देखिए, ट्रूथ सत्य नहीं है, सत्य है जो बदलता नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्ट में मेरे हिसाब से सत्य ये हो सकता है, पर वो सत्य नहीं हुआ। सत्य प्रमाणों से सिद्ध होना चाहिए, लॉ, नेचर्स लॉ जो है उसमें आना चाहिए। वो सबसे जो होता है वो सत्य कहलाता है। जो जैसे फैक्ट्स वगैरह भी है, तो उसके फैक्ट हैं। जैसे एग्जांपल, किसी ने कहा कि अग्नि में बैठ के ये ठंडा हो गया, तो ये बात सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हो लॉ ऑफ नेचर कुछ और है। या आपने कह दिया कि उस पत्थर से एक इंसान पैदा होकर आ गया, तो वो भी आप जानते कि नहीं हो सकता। जो पत्थर जड़ पदार्थ, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं थी, उसमें चाइल्ड को कैरी करने की बात नहीं थी। फिर किसी ने कहा कि अरे ऐसी बात है तो टेस्ट ट्यूब में तो बेबी पैदा होते हैं,
टेस्ट ट्यूब भी तो जड़ है, हाँ, पर उसके अंदर मेल और फीमेल तत्व मिला के उसको बनाया जाता है, फिर उसको इंक्यूबेट वगैरह किया जाता है जिसके हिसाब से वो शरीर बने बड़े। तो वो सब भी करना आवश्यक है, नहीं तो नहीं हो सकते। थैंक यू पंडित जी। और दूसरा है कि आप रिफर कर रहे थे योग के, योग, जी, राजयोग, ज्ञान योग, राज, उपवास कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान। ज्ञान। तो ये योग क्या होता है? योग की परिभाषा होती है योगा समाधि, यानी कि जिसमें समाधि मिल जाए वो योग है। समाधि क्या, ईश्वर से जुड़ जाना, ईश्वर अपन, समाधि उसको कहते हैं जो कि के आपका लक्ष्य जो ईश्वर है, करने वाले आप हो, और मीडियम जो ध्यान है आपका, ये तीनों जिसमें एक हो जाए वो समाधि कहलाती है। यानी कि आप तो तीनों की रिफर इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअलिटी रहेगी कि आप भी मारोगे, ईश्वर भी है, पर आप ईश्वर में उतने भाषित हो गए हो कि आपको पता ही नहीं कि आसपास कुछ है, वो समाधि है। तो जो थ्री थ्री क्या होता है? परमात्मा, आत्मा और अब परमात्मा आपने आपका तीन। एम, आप करने वाले हो, जी। ठीक, आप ऑब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट है, और जिस मीडियम से आप उस सब्जेक्ट को पकड़ रहे हो, दैट्स ध्यान। दैट्स ध्यान। जी, आपका वीडियो फिर फ्रीज हो गया पंडित जी वो और चक्का। ध्यान। अच्छा, नहीं, आपकी बट आवाज आपको सुना दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ना, कट गई, आपकी आवाज नहीं आई। तुम तुम तुम। हाँ, अब चल रहा है, आप म्यूट पे हो। जो आपने जो थर्ड चीज कहा था, जी, दैट इज ध्यान ना? मीडियम इज ध्यान। मीडियम इज ध्यान, हाँ। अच्छा, ओके। ओके, थैंक यू। आपने रेफरेंस किया था मनुस्मृति में। तो जी, मनुस्मृति, ये इज मनु इज द सन ऑफ ब्रह्मा ना? जी हाँ, मनु को पहला राजा भी कहा गया है, मनु के द्वारा मनवंतर भी शुरू हुआ, उसको महर्षि भी कहा गया है, यानी कि मनु कभी राजा रहा होगा। हर एक मनवंतर का एक मनु होता है, ये स्वयंभू मनु हमारा ये था, स्वयंभू मनवंतर जो चल रहा है हमारा। मनवंतर इज 72 चतुर्युगी, पर ये सब हम प्रकृति में आगे करेंगे। अच्छा, तो जब हम धर्म के 10 लक्षण भरत बेटा के लिए खोज रहे थे, तो जो भी हमको मिला तो उसमें लिखा था कि दिस इज बेस्ड ऑन मनुस्मृति। तो क्वेश्चन ये है कि जो मनुस्मृति में लिखा गया है और जो मनुस्मृति कहती है, क्या वो वेद से कंसिस्टेंट है या नहीं? जी हाँ, मनुस्मृति में काफी प्रक्षेपण यानी काफी चीज ऐड की गई है, इसलिए मैं जब इंडिया गया था तो वहाँ पे उदयपुर में जब गया था तो उनसे रिक्वेस्ट की थी मैंने कि जो आचार्य प्रेम भिक्षु के द्वारा जो भाष्य की हुई मनुस्मृति है, जो अब नहीं मिलती है अनफॉर्चुनेटली, वैसी मनुस्मृतियों को आप फिर से करो, क्योंकि कि जो प्रक्षेपित मंत्र उन्होंने निकाल दिया और महर्षि दयानंद का भाष्य साथ साथ दिया है उसमें उन्होंने। तो मैंने कहा वैसी चीजें जब आप हम सबको वैसी चीज दोगे तो हम लोग सही बात पकड़ पाएंगे, नहीं तो फिर आपको पता होगा कुछ समय पहले मनुस्मृति जलाई गई थी कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट द्वारा, कहते कि इसमें ये सब लिखा है, फीमेल को डिरोगेटरी करा है, वो सब, वो तो प्रक्षेपण के कारण है। आप सत्य समझो क्या है। अच्छा पंडित जी, और लास्ट क्वेश्चन, हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में ये जो हम पाँव लगते हैं, फिट टच करते हैं पाँव लगो ना, हाँ, हाँ, हाँ। क्या ये वैदिक है या नहीं? देखिए, पाँव टच करने का मतलब हो गया सत्कार करना या पूजा करना, तो वो सत्कार की बात होती है। तो मेरे हिसाब से तो मैं उसको ज्यादा नहीं मानता, पर मैं आचार्य के पैर छूता था अपने, रोज सवेरे मेरे यहाँ पर जब रुकते थे तो मैं रोज सवेरे उनके पैर छूता था, शाम को सोने जाते उसको नमस्ते करके पैर छूता था उनका। उसका कारण था क्योंकि मैं उससे उनसे विद्या ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे वो विद्या दे रहे हैं, मुझे वो अच्छा मनुष्य बना रहे हैं, मुझे मनुष्य से देव की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए मैं उनको पूजनीय मानता था। पूजनीय का मतलब ये नहीं कि मैं उनकी पूजा करूंगा भगवान की तरह, पर मैं पूजनीय का मतलब मैं उन सत्कार करने योग्य मानता था, इसीलिए मैं वो करता था। तो वही बात है कि चरण छूना एक, ये वो है जैसे कि हमारा नमस्ते है, आपने सत्कार सामान्य किया, चरण छूना एक थोड़ा ज्यादा आप उसको सत्कार दे रहे हो। इसीलिए जैसे ब्राह्मण वगैरह के राजा लोग जाके चरण छूते थे, अपने गुरुओं के चरण छुए जाते थे, यही कारण था और कुछ नहीं। वो विद्या को करने की, क्योंकि विद्या का आप आदर नहीं करोगे तो विद्या आपका आदर नहीं करेगी। पंडित जी, तो हमें सिखाया गया है कि
नमस्ते जो हमारा जो ग्रीटिंग होता है, नमस्ते कवर्स द होल लॉट ना। तो Yeah. क्या डू वी नो whether Swami Dayanand was doing charan splash to Girijanand उन्होंने शायद करा भी होगा, for a बट fact? पता Do we नहीं know है that? किया No. कि नहीं किया, Sorry. पर Of नमस्ते affection. जरूर करते थे, ये बात तो है। धन्यवाद। प्रधान जी, आप म्यूट पे हैं। सॉरी, मैं जो ऋषि जी ने लिखा है संन्यास के विषय में, आई डू अग्री विद हिम डेफिनेटली, पर उसको करंट टाइम्स में कैसे प्रैक्टिस किया जाए? जैसे कि अभी हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अगर किसी को संन्यास आश्रम जाना है, यहाँ तो किसी के लिए तो आश्रम वगैरह है नहीं, तो व्हाट डू वी डू लाइक, ताकि हम पांचों महायज्ञों के प्रैक्टिस करें, लाइक तो हमारे लिए संन्यास पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते, ब्राह्मण नहीं है हम। ब्राह्मण यानी कि जिसका मन कंप्लीटली विरक्त हो गया, वो विरक्ति भी पूर्णता नहीं आई है, तो उसके लिए बताया गया जो दूसरे द्विज हैं, जो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य होके पूर्ण पूर्ण तप के साथ रहे, अपने आप को तपाएं, यानी कि विद्या वगैरह करके जो तप का बताया गया है कि स्वाध्याय करना, रोज वेदों का पाठ करना है, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना है, व्यायाम वगैरह करना है, सादा खाना खाना, ये सब पहले करना पड़ेगा। तो संन्यास केवल ब्राह्मण ही ले सकता जो कि कंप्लीटली विरक्त हो गया और उसमें चला गया, क्या कहते हैं, ईश्वर को पाने का, तो इसलिए संन्यास का वो दिया भी है। तो हमको लाइक मोक्ष नहीं मिल सकता हम डेफिनेटली? मोक्ष में नहीं जा सकते। ओके। हालांकि कुछ आचार्य कहते हैं कि आप जिंदगी भर ये काम करो तो मोक्ष मिल जाएगा, जो आके ऑस्ट्रेलिया में आए भी थे प्रचार करने, ये सब बता के गए लोगों को, ये गलत बात है, लोगों को गलत बात सिखा के गए। वो मोक्ष करने के लिए जो रास्ता है उससे नहीं है, क्योंकि उन आचार्यों को भी मिलने वाला नहीं है, झूठ बोल के गए। तो और हम हम इसलिए बात मानते हैं क्योंकि के ऋषियों ने जो बताया वो ही सत्य है, क्योंकि उन्होंने मोक्ष को साक्षात देखा है, और दूसरे ऋषियों जो दूसरी मोक्ष आत्मा से उनसे बात भी की उन्होंने। तो प्रशांत जी, हम ऑस्ट्रेलिया में रह, सॉरी, हम ऑस्ट्रेलिया में रह के ऐसे क्या कर सकते हैं कि हम मोक्ष की तरफ जा सके? हम सत्संग ऑस्ट्रेलिया से में तो रह के कुछ। यही कर सकते हैं कि अपना सत्य का आचरण कर लें, धर्म के आचरण पे ही चलें, जिससे कि अगला जन्म भी हमारा चाहे किसी भी देश में हो तो उस तरफ ही जाएगा, जिसपे कि हमको उस पे खींच सके कि वो वेदों की तरफ ही ले जाए, हम इधर उधर ना जाएं, सीधा वेदों के रास्ते पे ही जाके मोक्ष की तरफ जाना शुरू करें, चाहे किसी भी देश में पैदा हो। Okay, Kushil ji, it's a long, long time. Okay, that cycle is gonna continue. Thank you, Prashant ji. जी सूर्या जी। पंडित जी, विथ योर परमिशन इफ आई कैन ऐड हाँ, कि संन्यास आश्रम इज नॉट नेसेसरी टू अटेन टू बिकम योगी और मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो अगर प्राणायाम वगैरह करें और स्वाध्याय वगैरह करें और जो जो अष्टांग योग जो उसके पूरे नियम हम पालन करें, इसमें कौन से आश्रम में, हम लोग गृहस्थ आश्रम में भी करें, और तो अच्छी योगी तो बन ही सकते हैं। जी तो योगी बनते तो मोक्ष तो प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ, खाली इतना डिफरेंस हो जाएगा कि जब योगी वगैरह आप बन गए तो विरक्ति आपके पास अपने आप आ जाती है। तो मतलब तो इट शुड नॉट मैटर कि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं या हाँ, वो डजंट मैटर, देश वो काल से वो नहीं है कि आप यहाँ हो या वहां हो तो वहां मिलेगा, आप कहीं पे भी ले सकते हो। इससे मैंने कहा किसी भी देश में आप पैदा हो, नहीं। अगर तो आपका रास्ता उस पे है तो आप वहीं जाओगे। बट दैट एड्रेसेस शरीन जी इस क्वेश्चन कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रह के हमें बिना संन्यास के भी हम लोग मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, अगर धर्म के रास्ते पे चले तो, धर्म के रास्ते पे चलते हुए और योग अगर अपनाया तो। प्राणायाम और अष्टांग योग को फॉलो करते हुए। जी। और एक और थॉट था कि शरीन जी इन जस्ट जनरल कमेंट की इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, दिस लाइफ इज नॉट द ओनली लाइफ जिसमें हमें मोक्ष प्राप्त करना, इट टेक्स मेनी लाइफ्स एनीवेज। तो दैट फियर और एंजाइटी ये ना हो कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में या हमको बैकग्राउंड नहीं मिला या हमें इस तरह के गुरु आचार्य जी नहीं मिले, लेकिन हमको वो शिक्षा और विद्या तो है अपने पास, आचार्य जी ने भी हमें बताया, प्लस बुक्स में है,
और इट्स ए प्रैक्टिकल थिंग कि हमें प्राणायाम करना, अष्टांग योग फॉलो करना, तो रूल बुक्स तो है अपने पास to follow something, तो but at the end of the day still it's a continuous process, और इवन मोक्ष भी प्राप्त कर लेंगे तो भी आप वापस लाइफ एंड डेथ में तो आना ही पड़ेगा इवेंचुअली आफ्टर मोक्ष ड्यूरेशन एनीवेज। तो जस्ट अ बेस्ट फुट फॉरवर्ड अप्रोच आई वुड से, rather than वरिंग कि इस लाइफ में नहीं मिलेगा अगले में मिलेगा, तो इट्स अ देखिए, इसको कंटिन्यूस साधारण बताएं, चैप्टर 9 में ये बातें ऐसे ऋषि ने कवर की हैं, पर बात वही है कि मोक्ष से वापस आना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सीमित कार्य का असीमित फल नहीं मिल सकता। ये लिमिटेड काम का अनलिमिटेड काम फल आपको नहीं मिल सकता। और दूसरी बात है कि जो योगी बनने की बात है, तो योगी बनोगे तभी जब आपका ध्यान बाकी चीजों से हट के ईश्वर की तरफ आ जाएगा। यानी ये नहीं कि मिनट के लिए आपने लगा लिया तो योगी बन गए। उसका मतलब है कंप्लीटली वो आपकी आदत ही होगी, सत्य ही बोलना, आपको अपने अंदर से सत्य ही उठेगा, आपका असत्य नहीं उठेगा। असत्य से आप अपने आप घबराने लगोगे। असत्य तो आप बोलोगे नहीं, जैसे हम बोल देते हैं। कैसे बोल देते हैं? बच्चे का एग्जाम्पल मैंने दिया था, शेल्फ पे चीज देखी, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, रोना शुरू कर दिया, तो आपने बताया नहीं नहीं बेटा बाद में देंगे हम। तो वो बात गलत है, असत्य तो बोला हमने। या ऐसा सत्य नहीं बोलना कि जो दूसरों को हर्ट करे। उनके कल्याण की बात बताओ, बट दैट्स अबाउट इट। आई एग्री। मुझे वरी नहीं है बिल्कुल कि लाइक आई एम इन ऑस्ट्रेलिया में रह के लाइक आई एम नॉट गोना बी एबल टू डू इट, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि लाइक ईश्वर के पाने के लिए देयर इज सो मच सेक्रीफाइस, एंड जस्ट बिकॉज वी कांट कीप अप विद दैट सेक्रीफाइसेस, या आई नो आई डू माय बेस्ट, एंड आई नो उसमें आगे प्रशांत यू डू बताएंगे योर भी, बेस्ट। ऋषि आगे सत्यार्थ प्रकाश के उसमें बताते भी हैं कि फिर कैसा जन्म मिलता, अगर हमारा ऐसा कर्म रहा, अगला जन्म कैसा होगा, किस तरफ का मिलेगा। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, आचार्य श्रोत्रिय जी, तो वो तो जानते हैं कि इस जन्म में उनको मोक्ष मिलना नहीं था, ये मोक्ष के बाद। तो उन्होंने कहा कम से कम मैं ऐसा काम तो करूं कि अगला जन्म में योगी बनने वाला हो जाऊं। इसलिए वो रोज अपनी संध्या और वो सब जो प्रैक्टिस है वो करते थे, जिससे कि उन्होंने कहा अगला जन्म मुझे योगी का जन्म मिल जाए, या ऐसी जगह मिल जाए जहां पे योगी की तरफ जाने में सहायता मिल जाए। तो यही बात है कि हमको उसी तरह से जीना। जी चलिए कुशील जी। पंडित जी, मैं ये सोच रहा था कि अगर हम ऐसी आशा करने लगे कि हमें मोक्ष मिलेगा, हमें ये करना है, इट्स लाइक रनिंग अ मिलियन और बिलियन माइल रेस टू गेट द मोक्ष, तो उस तरह का तो इट विल बी लाइक शुरू करने से हम हार जाएंगे ना, इफ यू थिंक इट्स अ बिलियन माइल रेस ना। तो मेरे ख्याल से ये था कि वी शुड टेक जॉय इन डूइंग गुड कर्म ना। बिल्कुल ठीक। हाँ, द जॉय बी देयर इन द गुड कर्म। फल मिले या ना मिले ये तो जरा भगवान के हाथ में है। हमारा कर्तव्य, हम तो इंसान है, हमारा कर्तव्य है कि हम कोशिश करें, हम अपने दिल लगा के कुछ करें, और बाकी भगवान जाने। बट मोक्ष मिले या ना मिले, हम तो अपना कर्तव्य ही करेंगे। आई थिंक दैट शुड बी बिल्कुल द ठीक। एटीट्यूड। वही निष्काम कर्म आपको आना पड़ेगा। उसकी दूसरा एग्जांपल देता हूँ दुनिया के उससे। अब सपोज हम स्विमिंग सीखने गए, तो स्विमिंग सीखने गए, बताया गया इस तरह से हाथ चलाओ, उस तरह से हाथ चलाओ। आपको वो करना है कि आपको जो बॉयंसी आपकी फ्लोटिंग वो है, और दूसरी बात है मूवमेंट उसका, पानी के हिसाब से आपको उस तरह से पानी काटना है जिससे कि आप आगे जा पाओगे, बॉयंसी आपकी बनी रहेगी। नहीं तो ऐसे सीधा जाके अगर लेट गए तो क्या होगा, अंदर धीरे चले जाओगे। तो वही बात है, उसको ट्रेन करना कहते हैं। आपने ट्रेन किया स्विमिंग के लिए अपने आप को, जिस तरह से आपने अपने आप को ट्रेन किया स्विमिंग के लिए, आपका हाथ अपने आप चल रहा है उसमें, अपने आप टर्न हो रहा है। सांस भी लेना है आपको, वैसे तो कर नहीं सकते अंदर सांस लेते ही, क्योंकि स्टार्टिंग में जब स्विमिंग सिखाते हैं तो बताते हैं कि मुंह अंदर करके सांस रोक के उतना करो, फिर धीरे जैसे आने लगे तब हेड टर्न करना शुरू करो। तो ये सब बातों में वही है कि ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को। जब ट्रेन करके आपका वही रास्ता हो जाएगा तो आपके अपने आप ऑटोमेटिकली वही बात आएंगी आपके अंदर, कुछ और नहीं आने वाली। चाहे कोई आगे कुछ और करते रहे, आपको डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। इसलिए तो कहा गया था कि क्षमा गुण आप में आ जाएगा। क्षमा गुण यानी कि मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि वगैरह कुछ भी हो, आपको एक जैसे ही लगेगा। जी सूर्या जी बोलना चाहते हैं? जी सॉरी, चेन ऑफ थॉट्स मेरे डिस्टर्ब हो रहा है, बट दैट साइड कि हाँ, कि शरण जी वी आर, और इन जनरल अगेन नॉट पॉइंटिंग, कि वी आर वेरी लकी इन ऑस्ट्रेलिया कि यहाँ की सोसाइटी इज़ वेरी काम. There are not so many issues compared to what we see in India. Coming from India, I could have never imagined such a disciplined, relatively speaking, disciplined society we live in. यहाँ day to day chaos नहीं है,
इंक्लूडिंग आचार्य जी वुड हैव एक्सपीरियंस दैट डिफरेंस कि क्या केओस है। पापा मम्मी भी अभी आके गए तो उन्होंने भी बताया कि इंडिया में पल पल में आपको झूठ बोलना पड़ता, गुस्सा करना पड़ता, दादागिरी करनी पड़ती, नहीं यू कांट सर्वाइव एज ए कॉमन पर्सन। जो मेरा नेचर यहाँ देखा, we can live with that nature here but we can't live with that nature in India right now. So we are very lucky in this country. यहाँ आकर ही मैंने ट्रेन के अंदर स्वाध्याय करने की मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिली, या ऐसा एनवायरनमेंट मिला। आज पंडित जी से हम लोग यहाँ सीख पा रहे हैं। Being born in a Arya Samaj family, I had no experience, exposure of all this in India, which I got here in Australia. That said, another example and analogy we have कि मैं नाम भूल, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि वो जो दिन जीवन भर डाकू रहे, इतनी चोरी चपाटी करी, और उनको जब अचानक वैराग्य आया आखिरी में तो वो ऋषि बन गए उसी जीवन में। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे वो कहानी सही नहीं है, जिसकी बात आप कर रहे हैं उनको महर्षि वाल्मीकि कहा गया है, जिन्होंने रामायण लिखी है। जी, वाल्मीकि का एक मतलब होता है कि वाल्मीकि जो चींटी का घर होता है, चींटी की बाम्बी जो बनती है, उसको वाल्मीकि कहते हैं। तो इसलिए उससे पैदा होके आया। वो बैठा तपस्या में इतने सालों तक, हजारों वर्ष उसने तपस्या की। पहली बात है, हजारों वर्ष हमारा जीवन नहीं होता। हजारों वर्ष तपस्या की, उसके शरीर को भी सब चींटियों ने आधा से ज्यादा खा लिया, सिर्फ जान ही बची, लगभग सब खत्म होने वाला था। तब ईश्वर का वो करके, तो ईश्वर ने फिर कर दिया, वो वाल्मीकि बना। और उसकी कहानी ये थी कि वो रत्नागिरी कहलाता था पहले। तो ऐसे कोई उदाहरण नहीं है मतलब कि जिन्होंने जीवन भर क्रूरता करी और आखिरी के सालों में कुछ तपस्या करके? सिंपल, ज्यादा दूर नहीं जाइए। वैसे हैं कि ऋषि तो नहीं बने वो, पर महात्मा जरूर बन गए। वे थे स्वामी श्रद्धानंद। उनके रास्ते बहुत खराब थे, आचरण बहुत खराब था उनका। वैश्यावृत्ति में थे, शराब मांस वगैरह सब में थे। वो सब छूटा ईश्वर के उसमें। उन्होंने, यहाँ तक कि नास्तिक भी थे वो, तो ऋषि से पूछा भी था उन्होंने। तो ऋषि से क्वेश्चन करते, ये ऋषि उनको उत्तर देता, ये फिर जाते कुछ और क्वेश्चन पूछ के आते उसको तोड़ के लिए। तो आर्ग्यूमेंट करते रहे, ऋषि हमेशा आंसर कर देता। वो हमेशा कहते कि आपने उत्तर तो कर दिया, पर मैं ईश्वर को मानने वाला नहीं। तो ऋषि की ने सारा बात की थी कि वो, मेरा काम था तुम्हें सही बात बताना, मानना नहीं मानना तुम्हारे ऊपर, और उसके ऊपर है कि कब वो तुम्हें वो पात्र समझता है तब अपनी बात सच बताता है कि हाँ। और फिर देखिए स्वामी श्रद्धानंद क्या हुए। जी, धन्यवाद। नहीं खुशील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट करके फिर अनम्यूट कीजिए, देखिए शायद कुछ हो। आपका ऑडियो सोर्स चेंज करना पड़ेगा शायद, या कुछ ऑडियो सोर्स आपका उसका डिफरेंट माइक्रोफोन यूज करना पड़ेगा। आप ऑडियो सेटिंग्स पे क्लिक करो तो आएगा, या ऑडियो का जो है साइड में एरो, उस पे क्लिक करो, ऊपर बताएगा कौन सा है। सिलेक्ट अ माइक्रोफोन, तो नहीं आ रहा। सिलेक्ट अ माइक्रोफोन, आप सिस्टम का जो होगा वो लीजिए। ईयरफोन्स है, ईयरफोन्स शायद करेगा ना इन। हाँ, अगर ईयरफोन्स आपके हैं तो कनेक्ट करो उसमें, जो हेडफोन्स वगैरह उसके जो माइक के साथ। या तो स्टैटिक आ रहा है। चलिए फिर करें, उन कंप्यूटर प्ले कर रहा है लगता है। आ गए। Can you hear me now? हाँ, Yeah. अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हमारा जो नेक्स्ट क्लास कौन दिन पे होगा, कितना बजे होगा? हाँ वो आप लोग डिसाइड करेंगे ईस्टर में करना है कि नहीं करना है। करते हैं, गाइडेंस रखते हैं। आई थिंक लेट्स कीप दैट गाइडेंस। तो फ्राइडे को 7 बजे। फ्राइडे, फ्राइडे इज द 4th हाँ ऑफ फ्राइडे छुट्टी है ना। जी। इज एवरीवन अवेलेबल ऑन दिस कॉल फ्राइडे को? नहीं, हम लोग नहीं है। आप लोग नहीं मेधा हो। जी, आप ईस्टर में है या नहीं है अवेलेबल? नहीं हूँ मैं। ठीक है। सूर्य जी, आप ईस्टर में अवेलेबल है या नहीं है? आई वुड प्रपोज कि अगर मान लो हम हॉलीडे पे भी हैं तो इवनिंग मॉर्निंग में बिजी रहेंगे, तो शाम को 4 से 5 कर सकते हैं कोई भी दिन, चारों दिन में, ताकि
because even if we are on a holiday, that slot we would be generally not doing anything 4 to 5 या 5 to 6 rather than कि फिर 7 के बाद 6 के बाद आप डिनर पे कहीं जा रहे हैं, कहीं हॉलीडे पे हैं, तो I haven't made any plan, but I may make some subtle day trip or something. मेरा मंडे को काम है, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर डेज मैं फ्री हूँ। तो फ्राइडे को 5 से फ्राइडे को 6, मैं फ्री हूँ। 4 से 5 या 5 से 6। 4 से 5 या 5 से 6। पंडित जी आपका हाँ, उपाय आई एम फ्री होल डे, सो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। शरण जी आपका उपाय? I'm free on Friday. It's up to you. Like, may not we can skip it, but like it's just the class is going so well. Like guidance रखते हैं. You know, like just because some people are not available, I don't think. And when Prashant is available, I think let's utilize him too. Like this is what my thought is. Oh, that's fine. We are keeping it. Hmm. तो 4 to 5 या 5 to 6 ठीक है। मैं इस पे कुछ सोच के तब मैं डालूंगा। अगर वो बात भी, अब जो नहीं अवेलेबल वो हमारी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और क्वेश्चंस जरूरत है तो सुशील जी को भेज दें या मुझे भेज दें डायरेक्टली, व्हाटएवर जी हम Yeah. नेक्स्ट उसमें वो क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है। तो 5 तारीख को 5 तारीख को वी आर पुटिंग आधा 4 to 5 या 5 to 6 I'll confirm। 5 तारीख संडे, 3 तारीख थेट को, तारीख हाँ, को, हाँ। थेट को, हाँ। आधा 4 to 5 या 5 to 6। ओके, Yeah. ठीक। That works. Yeah. पंडित जी आपको हम सबकी ओर से नमस्ते, और आपने इतनी अच्छी से हमारी ये क्लास ली। और शरीन जी और सूर्य जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि अपने अच्छे से प्रश्न पूछा। मनीष जी को आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा अगले क्लास में, मनीष जी। और मेधा जी आपने भी प्रश्न किया तो उसके लिए भी धन्यवाद। अगर हम क्या कहते हैं इंग्लिश में इंटरेक्टिव हो तो दैट्स बेटर ना। व्हेन यू इंटरेक्टिव यू आर एबल टू आस्क क्वेश्चंस एंड एंगेज। तो सबको नमस्ते, धन्यवाद, हैव अ नाइस वीकेंड। नमस्ते। सबको नमस्ते, धन्यवाद।